हेलो जी, ये है जी होंडा फ्रीड 2016 मॉडल। और आज ये हमारे पास आई है गैस रिचार्ज करवाने, लेकिन इसकी कहीं से लीकेज है। तो अभी लीकेज हम चेक करेंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी लीकेज कहाँ से प्रॉब्लम है। अभी हमने इसको अंदर वाले यूनिट में अलहदा प्रेशर दे दिया है सेपरेटली, और जो बाहर आउटर यूनिट है उसको अलहदा हमने सेपरेटली प्रेशर दे दिया है। जो बाहर से लीकेज है वो तो हमें नज़र आ गई है, वो कैमरे में भी शायद आपको नज़र आ रही है। उसका कंप्रेसर लीक हो गया हुआ है। तो ये गाड़ी अभी इंपोर्ट हुई है कुछ दिन पहले ही, इसका कंप्रेसर लीक है। इसका बम्पर जो है वो उतार रहे हैं कंप्रेसर खोलने के लिए भी, और साथ साथ कंडेंसर भी चेक करने के लिए, क्योंकि शक पड़ रहा है कि इसका कंडेंसर जो है वो भी लीक हो चुका है। ये निशान आपको जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ से इसका कंडेंसर जो है ना लीक है। और ये एक जगह से नहीं लीक, काफ़ी ज़्यादा जगह से ये लीक हो चुका है कंडेंसर। तो मेरे ख़्याल से ये गाड़ी या तो पानी में डूबी हुई है, या फिर ये पोर्ट पे काफ़ी देर खड़ी रही है, जिस वजह से इसका ये कंप्रेसर और कंडेंसर जो है दोनों चीज़ें लीक हो चुकी हैं समुद्री एयर की वजह से, सी एयर की वजह से। और ये कंप्रेसर और कंडेंसर खोलने के लिए हम इसका ये जो फ्रंट इसका गार्ड है वो उसको उतार देंगे, कंडेंसर बाहर निकालेंगे, उसके बाद इसका हम रेडिएटर खोलेंगे, फिर कंप्रेसर निकालेंगे। कंडेंसर तो बाहर आ चुका है। तो ये देखें कितनी ज़्यादा जगह से इस पे जो ऑयल के दाग हैं वो पड़े हुए हैं, लीकेज के निशान हैं। पानी होता है। और ये देखें एक ये लीक है, यहाँ से दो जगह से है, ठीक है। ये बड़ी बारीक लीक है जो कि मतलब गौर से देखने पे ही नज़र आएगी। और ये एक वो ऊपर नज़र आ रही है, फिर ये इधर है, मतलब आलमोस्ट 7 से 8 जगह पे ये कंडेंसर लीक है, जिस वजह से हमें इसको चेंज ही करना पड़ेगा। हालांकि कंडेंसर की हालत इतनी बुरी नहीं है, लेकिन ये लीक हो चुका हुआ है सी एयर की वजह से। अभी खोल रहे हैं जी हम इसका कंप्रेसर खोलने के लिए इसके ऊपर वाले जो हेडलाइट्स हैं, फ्रंट हेडलाइट्स, वो उतारेंगे। ठीक है, हेडलाइट्स के बाद जो रेडिएटर की ऊपर वाला पोर्शन है उसको उतारेंगे, ताकि रेडिएटर बाहर आ सके। और रेडिएटर इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि इसके पीछे कंप्रेसर ग्रिप्स हैं, वायर्स लगी होती हैं, अटैच होती हैं इंजन बे के साथ, बोल्ट से लगी कसी होती है। तो इसलिए उसको हमें खोलना पड़ेगा, वरना इसका कंप्रेसर बाहर नहीं आएगा। कूलेंट हम इसका सेव कर रहे हैं, इसलिए सेव कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी की जो माइलेज है वो सिर्फ 45,000 है, और आफ्टर द 45,000 कंडेंसर भी लीक है और गाड़ी का कंप्रेसर भी लीक है। ये जो कंप्रेसर है ना जी, ये बिल्कुल बैक इसकी जो पोर्शन है ना वहाँ से लीक है। ये जी कंप्रेसर तो बाहर आ गया है जी। अभी इसकी जो है बैक जो पोर्शन है उसको हम ओपन करेंगे और उसको देखेंगे इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। ये अभी हम इसकी जो बैक है पोर्शन, बैक प्लेट कह लें, इसको हम ओपन कर रहे हैं, और इसका जो गैस्केट है वो गलबन लीक हो चुका हुआ है। ले जी इसका बैक पोर्शन हमने खोल लिया है, तो अब इसको हम एक बार क्लीन करेंगे, देखेंगे इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। कंप्रेसर का ये सारा हिस्सा लीक था जी। पोर्शन को हमने साफ़ कर लिया है, इसको अभी री ऑयलिंग करेंगे, और गैस्केट हम इसकी जो है वो नहीं डाल रहे हैं, जो उसकी गैस्केट ख़राब हो चुकी थी। ये अभी हम नई गैस्केट इसकी लगा रहे हैं।
उसको अच्छी तरीके से ऑयल से वेट करने के बाद इसके ऊपर हम जो इसका बैक पोर्शन प्लेट है अभी हम वो फिट करेंगे। वो जो इसके बोल्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से टाइट करके इसकी लीक चेक कर लेंगे। अगर लीक ठीक हुई तो ये कंप्रेसर इंशाल्लाह ताला रिपेयर हो चुका है और ये इंशाल्लाह गाड़ी में चलता रहेगा। क्योंकि इसका बाकी कंप्रेसर तो ठीक है, सिर्फ इसकी ये बैक पोर्शन से ये लीक था जिस वजह से हमने इसको रिपेयर किया है, नहीं तो हम इसको चेंज ही करते हैं। मोस्टली केसेस में कंप्रेसर रिपेयर नहीं होता, वो चेंज ही होता है। जी कंप्रेसर फिट हो चुका है और अभी हम इसको लीक चेक करके एक बार इसकी फिटिंग कर देंगे। आगे है जी कंप्रेसर की रीफिटिंग की। लीकेज हमने चेक कर ली है, इसलिए हम इसको फिट कर रहे हैं। लीकेज बिल्कुल ठीक थी इसकी। अभी जो बोल्ट इंजन बे वाले हैं उनको हम टाइट कर रहे हैं जी। अब इसकी प्रॉपर एक वायरिंग है, उस तरीके से हम उसको फिट करेंगे। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो बोल्ट जहाँ से खोलें उस बोल्ट को हमने वहाँ पे ही फिट किया होता है। हमारी वर्कशॉप पे कोई भी बोल्ट राइट साइड से खोला हुआ लेफ़्ट साइड पे फिट नहीं होगा। अभी इसका रेडिएटर फिट कर रहे हैं जी हम। इधर आ चलाओ वीडियो बंद ही भी ये कंप्रेसर का ग्रिप और इसका लॉक है जो कि हम फिट कर रहे हैं। और ये लॉक से फिट हुआ होता है, इसके ऊपर एक प्लेट होती है प्रॉपर, ताकि ये इधर से वाइब्रेशन से हिले ना। और इसके बिल्कुल नीचे ही ब्रेक ऑयल्स की बॉटल्स हैं। ज़ीरा चर्चा वीडियो पानी नहीं पैदा होता कि नहीं पैदा वो काट लेंदा है ना साफ करना होता है। कूलेंट जो हमने सेव किया था हम उसी को दोबारा से डाल रहे हैं, क्योंकि कूलेंट का पीएच लेवल चेक कर लिया था, वो बिल्कुल ठीक है। कंडेंसर जो है वो हमने बिल्कुल ब्रांड न्यू जो जेन्युइन इसका पार्ट आता है हमने वो फिट किया है। और अभी हम इसकी गैस रिचार्ज करने लगे हैं। लें जी, वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। और कोशिश किया करें जो गाड़ी ज़्यादा देर पोर्ट पे खड़ी होती है उसको परचेज़ ना किया करें, उसमें फिर ये वाले प्रॉब्लम नहीं और मज़ीद बहुत से प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं।